चंबा के भरमौर रीजन में स्थित है मणिमहेश कैलाश, जिसे भगवान शिव का एक पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। मुश्किल ट्रैक और अनप्रेडिक्टेबल वेदर के बावजूद भी हर साल हजारों भक्त इस यात्रा पर जाते हैं। और इस साल मैं भी इस यात्रा पर गया। हमारे सफ़र की शुरुआत कुल्लू से हुई, जो हड़सर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो हम कुल्लू से सुबह काफ़ी जल्दी निकल गए थे, लेकिन ट्रैफिक, रोड कंस्ट्रक्शन और घुमावदार रास्तों की वजह से हम रात को जाके भरमौर पहुंचे। अगले दिन यात्रा शुरू करने से पहले हम भरमानी माता के मंदिर गए। मंदिर तक के लिए रास्ता काफ़ी सुंदर था, जो हमें पुराने घरों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच से ले गया। ऐसा विश्वास है कि भरमानी माता के दर्शन के बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी है। मंदिर पहुंच के काफ़ी पॉजिटिव सा फील हुआ। हमने माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, जो आगे की यात्रा के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसके बाद हमने 84 मंदिर के दर्शन किए और फिर हड़सर की ओर चले, जहाँ से मणिमहेश यात्रा शुरू होती है। वहाँ पे पहुँचकर मैं बहुत एक्साइटेड सा फील कर रहा था। लेकिन मुझे भी पता था कि जो आगे आने वाला सफ़र है वो उतना आसान नहीं होगा। हम मणिमहेश यात्रा के पीक सीज़न से पहले पहुंच गए थे, जो मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि भीड़ काफ़ी कम थी। बहुत पीसफुल सी हाइक थी और मुझे काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल रहे थे। लेकिन पहाड़ों में मौसम काफ़ी तेज़ी से बदलता है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, हम पास की एक दुकान में चले गए। दुकान के मालिक ने हमें हाल ही में हुए लैंडस्लाइड के बारे में बताया और अलर्ट रहने के लिए कहा। टाइम की कमी की वजह से हमने बारिश रुकने का वेट नहीं किया और हम आगे बढ़ गए। हमें अभी ऊपर हमें लैंडस्लाइड की टेंशन हो रही थी, इसलिए हमने बिना ब्रेक लिए उस सेक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने पे ध्यान दिया। बस वहाँ से कुछ गिरे ना, और तो क्या, तभी थोड़ा मैं जल्दी आ रहा हूँ। गड़ इवेंचुअली हम सब ने उस सेक्शन को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन हम बहुत थक गए थे और इस बार वहाँ पे कोई दुकान भी नहीं थी जहाँ पे हम ब्रेक ले सकें। हे प्रभु चिल, हर हर महादेव, बहुत जोर से हो रहा है। ये देखिए हाल। लगातार हो रही बारिश की वजह से हम लोग पूरे भीग गए थे और जैसे ही पहाड़ों पे बर्फ पड़ी, टेम्परेचर भी तेज़ी से गिर गया था। ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। हम काफ़ी देर से चल रहे थे, लेकिन आखिरकार हम सुंदरासी पहुंच जाते हैं।
फाइनली हमें दुकानें दिख रही हैं आगे। आज तो शायद हम यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। अभी ऊपर पहुंच के कहीं अंधेरा ना हो जाए। बारिश भी कंटिन्यूसली हो ही रही है, थक भी गए वगैरह, खाना वगैरह खा लेते हैं। तो मैं जब पहुंच गया था उसके बाद मैं बेड में घुस गया था। ठंड लग रही थी, मैं थोड़ी देर सो भी गया था। उसके बाद मैं देख रहा था कि कमरे में लाइट आ रही है। उसने इतनी लाइट किस चीज़ की है, मतलब धूप निकल गई। बस चलो बाहर जाके देखते हैं। और जब बाहर जाके देखा तो वही खतरनाक ही गई, बहुत मज़ेदार। बहुत बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा ठंड है। बट अभी साफ़ हो गया मौसम, अभी रात को और ठंड होगी। अगले दिन हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। ठंडी हवा की वजह से मेरी उंगलियां जम रही थी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था। बट स्टिल कल से तो आसान ही था, लेकिन आगे एक काफ़ी चैलेंजिंग सा सेक्शन आने वाला था। जल्दी हम बर्फ़ से ढकी एक खड़ी ढलान पे पहुंचे जो काफ़ी डेंजरस था। हम एक एक स्टेप बहुत ध्यान से रख रहे थे। यहाँ पे एक गलत कदम के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। बस हो ही गया। बाप रे बाप। आखिरकार हम तीनों ने उसे क्रॉस कर लिया सेफली। लेकिन अभी टाइम सेलिब्रेट करने का नहीं था, अभी कुछ चढ़ाई और बाकी थी। फिर भी आज मौसम हमारे साथ था तो हम आगे चलते गए। और जल्दी हम गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। यहीं पर पहली बार हमारी यात्रा में हमें मणिमेश कैलाश के दर्शन हुए। पहुंच गया मतलब। जय हो जय हो, हर हर महादेव। उससे भी अंदर से आए हम, वहाँ से भी अंदर, नीचे सामने जो पहाड़ है वहाँ से पहुँच गए ऑलमोस्ट। हर हर महादेव।